Hello students, in this video we will discuss about Newton's universal law of gravitation। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्स के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन। तो उस ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसकी वैल्यूज कितनी होगी, कितना फोर्स लगता है, वो इस लॉ में बताया गया है। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग masses m1 and m2। there are two objects having masses m1 and m2 and the distance between them is small r। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है और दोनों के मास m1 और m2 है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो बताया गया है दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। m1 m2 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी जो ग्रेविटेशन है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर m1 और m2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा और इनकी वैल्यू कम होगी तो फोर्स भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है। और दूसरा, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ये फोर्स कम लगेगा। डिस्टेंस को अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 1/4 रह जाएगा। तो ये इसके अंदर रिलेशन है। सो दिस इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी कैन डिफाइन द लॉ इन दिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला that is according to this law, that is Newton's universal law of gravitation, the force of attraction between the two objects or two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. In this way the statement of this law is, according to this law the force of attraction between the two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये नीचे r स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब inversely proportional to the square of the distance between them, that is f is directly proportional to m1 m2 upon r square। इसको ऐसे भी लिखा जा सकेगा, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी है इसका सिंबल हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा। सो यहाँ ये कांस्टेंट है कैपिटल जी। यहाँ कांस्टेंट कौन सा आता है, कैपिटल जी आता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर g एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट it is a universal constant, gravitational constant, that is it is also universal constant। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में एक सी है। ये लॉ सब जगह एप्लीकेबल है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोला गया है। इट्स वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका ऐसा यूनिट इससे निकाल सकते हैं, g इज इक्वल टू होगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f के लिए न्यूटन आ जाएगा, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे m1 m2 तो kg स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 जी का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है,
एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ये जी का फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले से हम इसका डायमेंशनल कांस्टेंट भी, इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशंस होंगी, डायमेंशंस फोर्स के लिए होता है एम एल टी माइनस टू, फोर्स के लिए क्या होता है एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर आएगा, एम वन एम टू मास है, मास के लिए क्या आता है एम आएगा, तो एम स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का और टू हो जाएगा, तो यहां प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो यहां आ जाएगा, इसमें क्या आएगा एम माइनस वन, एल की पावर थ्री हो जाएगा एंड टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।